शनिचर की शाम हिंदुस्तान में 57 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग के 7वें मरहले के इख्तिताम के साथ ही 18वीं लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7वें मरहले में रात 8:45 तक 59.45% वोट डाले गए। 7वें और आखिरी मरहले के इख्तिताम के साथ ही एग्जिट पोल के अंदाजे भी आना शुरू हो गए। उनमें से ज़्यादातर में बीजेपी के इत्तेहाद एनडीए की मुमकिना बरतरी सामने आई। ख्याल रहे कि तमाम ही एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरबराही में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इत्तेहाद को बरतरी हासिल है। याद रहे कि मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात के इंतखाबी अमल की इब्तदा 16 मार्च को इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही हुई और पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू हुई। यह अमल 4 जून को वोटिंग की गिनती और नताइज के ऐलान के साथ खत्म हो जाएगा। 7वें मरहले की वोटिंग की तकमील के साथ ही मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जीत के दावे भी जो है वो किए जा रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए इत्तेहाद को 400 सीटें मिलेंगी। साथ ही कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया है कि इंडिया इत्तेहाद 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। एग्जिट पोल क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं? एग्जिट पोल का मतलब है बाहर निकला, लिहाजा लफ्ज एग्जिट खुद ही इस बात की वजाहत कर देता है कि ये एक सर्वे है। जब वोटर इलेक्शन में वोट डालने के बाद बूथ से बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा करती। जैसे ही राय दहंदगान वोट डालने के बाद बाहर निकलते तो उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। कुछ दीगर सवालात भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वजीर आज़म के ओहदे के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है वगैरह। आमतौर पर किसी पोलिंग बूथ पर हर 10वां वोटर या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा हो तो हर 20वें वोटर से एक सवाल पूछा जाता है। राय दहंदगान से हासिल होने वाली मालूमात का तजर्बा करके ये पेशन गोई करने की कोशिश की जाती है कि इंतखाबी नताइज क्या होंगे। इस सारे अमल को सादा और आसान अल्फाज लोगों को समझाते हुए प्रोफेसर संजय कुमार उसे महकमा मौसमियात की पेशन गोई से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एग्जिट पोल की अंदाजे भी महकमा मौसमियात के अंदाजों की तरह ही हुआ करते हैं, कभी तो बिल्कुल दुरुस्त और कभी असल नताइज के बहुत करीब और कभी तो असल नताइज के बिल्कुल बरक्स। एग्जिट पोल 2 चीज़ों की पेशन गोई करता है। पहले नंबर पर वोट कितने फीसद पड़े और दूसरे नंबर पर यह कि किस सियासी जमात को कितनी नशिस्तें मिलने का इम्कान है। संजय कुमार कहते हैं कि हमें 2004 के इंतखाबात को नहीं भूलना चाहिए। इसमें तमाम एग्जिट पोल में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आएगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए और बीजेपी इलेक्शन हार गई। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ एग्जिट पोल मुख्तलिफ पेशन गोइयां करते हैं, मगर ऐसा क्यों? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर संजय कुमार एक मिसाल देते हुए कहते हैं कि कई बार मुख्तलिफ डॉक्टर एक ही बीमारी की अलग अलग अंदाज में तशखीस करते हैं। एग्जिट पोल के साथ ही ऐसा ही मामला हो सकता है। इसकी वजह यह हो सकती है कि मुख्तलिफ एजेंसियों ने मुख्तलिफ नमूने या फील्ड वर्क मुख्तलिफ तरीके से किया हुआ होता है। कुछ एजेंसियां फोन के जरिए डेटा जमा करती, जबकि कुछ एजेंसियां अपने लोगों को फील्ड में भेजती है, इसलिए नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं।